हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल ट्रिक्स एंड ट्यूटोरियल में। दोस्तों, आज मैं अमेज़ॉन सेलर सेंटर पर एक प्रोफेशनल सेलर या मैनेजर बनने के लिए हमें जो 10 स्टेप्स होती है उस पर एक सीरीज़ आज से शुरू करने जा रहा हूं। एक अमेज़ॉन सेलर बनने के और अमेज़ॉन सेलर सेंटर पर प्रोडक्ट सेल करने से लेकर अकाउंट मैनेजमेंट तक के हमें किन किन स्टेप्स के बारे में जानकारी होना चाहिए, उन स्टेप्स के बारे में आज की वीडियो में हम जानेंगे। तो आइए देखते हैं हमें किन 10 स्टेप्स की पूरी नॉलेज होना ज़रूरी है, जिससे हम अपना काम और सेल सही तरीके से बिना किसी लॉस के कर सके। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि एक अमेज़ॉन सेलर बनने के लिए ये 10 स्टेप्स आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगी। तो वीडियो को एंड तक बनिए रहेगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो आइए शुरू करते हैं 10 इम्पोर्टेंट स्टेप्स फॉर अमेज़ॉन सेलर। अमेज़ॉन सेलर सेंटर पर काम करने के लिए जो 10 स्टेप्स है वो आपके बिज़नेस को ग्रोथ करने और अमेज़ॉन पर अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए बहुत ज़रूरी है। और इन स्टेप्स को हम स्टार्ट से लेकर एंड तक जिन बातों के बारे में हमें पता होना चाहिए, उन स्टेप्स को करना आना चाहिए, उनके बारे में आज के हमारे इस वीडियो में हम जानेंगे। तो आइए हम जानते हैं उन 10 स्टेप्स के बारे में। तो हमारा स्टेप नंबर 1 है ऑनबोर्डिंग। अमेज़ॉन सेलर सेंटर पर प्रोडक्ट सेल करने के लिए हमें अमेज़ॉन पर सेलर अकाउंट बनाना होता है। उसके लिए हमें जीएसटी, पैन कार्ड, करंट अकाउंट की ज़रूरत होती है। और उसके अलावा हमें ब्रांड रजिस्ट्री या ब्रांड ऑथराइजेशन, जो कि एक ऑप्शनल होता है, उसकी भी ज़रूरत होती है। अगर आपके प्रोडक्ट के ऊपर आपके ब्रांड का प्रूफ है तो आप भी अपने ब्रांड के नाम से अमेज़ॉन पर सेल कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप बिना ब्रांड के भी अमेज़ॉन पर अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। उसके अलावा हमें मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की ज़रूरत होती है। और उसके बाद हम कुछ सिंपल स्टेप्स के ज़रिए आप अपना अमेज़ॉन सेलर सेंटर के अकाउंट को ऑनबोर्ड कर सकते हैं। तो हमारा स्टेप नंबर 2 है GTIN एक्सटेंशन। अमेज़ॉन सेलर सेंटर पर जब हम अपना अकाउंट एक्टिव कर लेते हैं तो उसके बाद ज़्यादातर न्यू सेलर एक गलती करते हैं। वो अपना अकाउंट एक्टिव होते ही प्रोडक्ट की लिस्टिंग करना शुरू कर देते हैं, और जब लिस्टिंग हो जाती है तो हम उनको 5665 एरर का सामना करना पड़ता है, और हमारी लिस्टिंग सर्च सप्रेस्ड में हो जाती है या फिर उसमें एरर आ जाती है। तो ये एरर हमारे पास आए उससे पहले ही हम उस एरर का जुगाड़ कर लेंगे, और वो जुगाड़ होता है हमारा GTIN एक्सटेंशन से। GTIN एक्शन के जरिए हम अपने प्रोडक्ट को अमेज़ॉन पर लिस्ट कर सकते हैं। ये हमें पहले ये देखना होता है कि हमें अपने प्रोडक्ट को किसी ब्रांड के नाम से सेल करना है या किसी विदाउट ब्रांड के नाम से सेल करना है। दोनों ही कंडीशन के अंदर हमें GTIN एक्सटेंशन लेने की ज़रूरत होती है, जिसके बारे में हम अपने अगले वीडियोज़ के अंदर जानेंगे। तो आइए जानते हैं हमारी स्टेप नंबर 3, जो कि है लिस्टिंग क्रिएशन। GTIN एक्सटेंशन लेने के बाद हम अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं। और हम अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करने के लिए हमारे पास में 2 तरीके होते हैं। एक होता है सिंगल लिस्टिंग और दूसरा होता है बल्क लिस्टिंग। तो आप इन दोनों तरीक़ों से अपने प्रोडक्ट को अमेज़ॉन सेलर सेंटर पर लिस्ट कर सकते हो। स्टेप नंबर 4 है हमारा कूपन या प्रमोशन। तो लिस्टिंग हो जाने के बाद हमें अपने प्रोडक्ट पर डिस्काउंट या कूपन देना होता है, जिससे कि हमारा कस्टमर हमारे प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट होता है और वो हमारे प्रोडक्ट को लेने में इंटरेस्ट लेता है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमें कब कूपन लगाना है, कब प्रमोशन लगाना है, हमें किस तरीके से कूपन और प्रमोशन को लगाना है, और हमें उन्हें लगाते समय किन बातों के लिए जानना ज़रूरी होता है। तो हमारे अगले जो पार्ट का वीडियो होगा उसके अंदर हम आपको कूपन और प्रमोशन को लगाने का सही तरीका वो आपको अगले वीडियोज़ में स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो अगला हमारा स्टेप नंबर 5 है एडवर्टाइजमेंट। तो हमारा प्रोडक्ट लाइव है और हम उसके ऊपर कूपन और प्रमोशन भी लगा चुके हैं। तो उसके बाद हमारा अगला स्टेप होता है प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना। और जब हम हमारे प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचते हैं तो हमारे प्रोडक्ट की सेल आने लगती है। तो इसलिए हमारे प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए हमें अपने प्रोडक्ट के ऊपर एडवर्टाइजमेंट लगाना होता है। एडवर्टाइजमेंट हमें परमानेंटली नहीं लगाना होता है, बस स्टार्टिंग के अंदर जब हम अपना नया सेलर सेंटर का अकाउंट बनाते हैं तो हमारे प्रोडक्ट की विजिबिलिटी थोड़ी कम होती है। तो उस विजिबिलिटी को बढ़ाने के लिए हमें कुछ पैसे एडवर्टाइजमेंट लगा के हम अपने प्रोडक्ट को कस्टमर्स को शो कराना होता है। तो हमारे अगले जो वीडियोज़ आएंगे जिसके अंदर हम आपको एडवर्टाइजमेंट लगाने का सही तरीका बताएंगे, जिससे कि आपके प्रोडक्ट का ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और कम से कम आपका पैसा खर्च हो। तो अगला हमारा स्टेप है स्टेप नंबर 6 ऑर्डर प्रोसेसिंग।
तो ये 5 स्टेप्स कंप्लीट करने के बाद अब हमें ऑर्डर आना शुरू हो जाते हैं। उसके लिए जब हमारे पास ऑर्डर आना शुरू हो जाते हैं तो उसके बाद हमें ऑर्डर को प्रोसेस करना और उसके पैकिंग के बारे में पूरी जानकारी होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये गलत तरीके से ऑर्डर प्रोसेसिंग से आपको लॉस भी हो सकता है। तो अगला हमारा स्टेप है स्टेप नंबर 7, मैनेज का रिटर्न्स। जब हमारे प्रोडक्ट अच्छे खासे सेल होने लग जाते हैं, तो जब हमारे प्रोडक्ट सेल होते हैं तो उसके बाद हमें कुछ रिटर्न्स भी मिलना शुरू हो जाता है। और हमें रिटर्न्स टाइप का रिटर्न मिलता है, जिसके अंदर हमें कस्टमर रिटर्न और आरटीओ रिटर्न, ये 2 तरीके के रिटर्न्स हमें मिलते हैं। तो उन रिटर्न्स का मैनेजमेंट करने के लिए हमारे पास में तरीका होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हमें किस तरीके से अपने रिटर्न्स को मैनेज करना है, किस तरीके से अपने रिटर्न्स को कम करना है। तो आइए जानते हैं हमारा अगला स्टेप। तो अगला स्टेप है हमारा स्टेप नंबर 8, एसपीएफ क्लेम्स। जब हमें कोई प्रोडक्ट रिटर्न मिलता है तो ऑब्वियस सी बात है, हमें 2 टाइप के रिटर्न मिलेंगे। एक हमें मिलेगा कस्टमर रिटर्न, दूसरा मिलेगा कोरियर रिटर्न। तो हमारे जो कस्टमर रिटर्न प्रोडक्ट है उसके ऊपर हम अपना क्लेम डाल सकते हैं। अगर आपको कोई गलत प्रोडक्ट मिला है, आपको कोई डिफेक्टिव प्रोडक्ट मिला है, आपको यूज़ प्रोडक्ट मिला है, तो ये सभी जो कंडीशंस होती है उन कंडीशंस पर आप फ्लिपकार्ट सेलर सेंटर पर एसपीएफ क्लेम के ज़रिए उन प्रोडक्ट का क्लेम ले सकते हैं। तो आगे हम आपको बताएंगे किस तरीके से क्लेम लेना है, कौन सा तरीका क्लेम लेने का सही होता है, उसके बारे में भी आगे के वीडियोस के अंदर हम बताएंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अगला हमारा स्टेप है स्टेप नंबर 9, रिपोर्ट। जब अमेज़ॉन सेलर सेंटर पर हमारे प्रोडक्ट सेल होने लग जाते हैं तो हमें मंथली जो हमारा सीए होता है, अकाउंटेंट होता है, उनको अपनी सेल की जीएसटी की रिपोर्ट देनी होती है, जिसके लिए हमें हमारे प्रोडक्ट की रिपोर्ट निकालना आना चाहिए। तो हमें जो मेनली रिपोर्ट चाहिए होती है वो होती है सेल्स रिपोर्ट, रिटर्न रिपोर्ट, कमीशन रिपोर्ट, क्रेडिट नोट्स, जीएसटी रिपोर्ट, टीडीएस रिपोर्ट। तो इन सभी रिपोर्ट्स को निकालना हमें आना बहुत ज़रूरी है। इनमें से कौन सी रिपोर्ट्स हमें अपने अकाउंटेंट या सीए को देनी है, कौन सी रिपोर्ट्स हमारे काम की होती है, उनके बारे में भी हमें पूरी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो आगे के वीडियोस के हम उन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो आइए जानते हैं, अब हम जानते हैं हमारा लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप नंबर 10, वो है मेंटेनेंस। जब आप अमेज़ॉन पर प्रोडक्ट सेल करने लग जाओगे और सेल और रिटर्न आने लग जाते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है अपने अकाउंट को मेंटेन करने की, ताकि प्रोडक्ट की रेटिंग और अपने अकाउंट की हेल्थ सही रहे और हमारी सेल्स को ग्रोथ मिलती रहे। और हमें अकाउंट के मेंटेनेंस के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये 10 स्टेप्स है जिनके ज़रिए हम अपने प्रॉफिट के साथ में अमेज़ॉन सेलर सेंटर पर आप अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं और एक सक्सेसफुल सेलर बन सकते हैं। तो आगे वीडियोज़ में इन सभी स्टेप्स के बारे में पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा, जिसमें किस तरीके से इन स्टेप्स को करना है, उन स्टेप्स को एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको करके दिखाऊंगा, जिससे आप आसानी से इन स्टेप्स के बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं और एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल अमेज़ॉन सेलर या मैनेजर बन सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि आपका हमारा कोई वीडियो मिस न कर सके। तो आज के हमारे अमेज़ॉन सीज़न 1 का पार्ट 1 यहीं पर ख़त्म होता है। पार्ट 2 में हम अमेज़ॉन पर आपको अपने अकाउंट को ऑनबोर्ड करके किस तरीके से हमें ऑनबोर्ड करना है उसका लाइव एग्जांपल मैं आपको करके बताऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग, डू लाइक एंड सब्सक्राइब।